जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम अशोक गहलोत का आज प्रदेश का ताबड़तोड़ दौरा है, जहां पर दूदू के दौरे पर सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत होंगे। दोपहर को 12 बजे दूदू पहुंचेंगे। सबसे छोटा जिला प्रदेश का दूदू बना है और इसके बाद जिला बनने के बाद पहली दफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके स्वागत सत्कार को लेकर के भव्य तैयारियां की गई हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का सीएम अशोक गहलोत अवलोकन करेंगे। दूदू में 12 बजे पहुंचेंगे और साथ ही सीएम दोपहर को 2 बजे पहुंचेंगे। ब्यावर ग्रामीण ओलंपिक खेलों का यहां पर भी अवलोकन करेंगे। शाम को 4 बजे भीलवाड़ा के गुलाबपुरा पहुंचने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम अशोक गहलोत। रात्रि विश्राम भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में करेंगे। वहीं आपको बता दें कि शनिवार की सुबह 11:30 बजे नीम का थाना सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे। ओलंपिक खेलों का अवलोकन यहां पर करेंगे और शिलान्यास करेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। कल 4 बजे गंगापुर सिटी जाने का कार्यक्रम, यहां पर ओलंपिक का अवलोकन करेंगे। शाम को 6 बजे जयपुर आएंगे सीएम अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भीलवाड़ा के दौरे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत का भीलवाड़ा का दौरा, कांग्रेस अध्यक्ष के दौरे की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा होना है, उससे पहले सीएम का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। 6 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचेंगे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा जा रहे हैं। गुलाबपुरा में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में भी सीएम अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। आज रात्रि विश्राम भीलवाड़ा में करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। 2 दिन का सीएम अशोक गहलोत का प्रदेश भर का ताबड़तोड़ दौरा है और इसे लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ताबड़तोड़ दौरों पर निकल रहे हैं और आज से 2 दिन तक, आज और कल, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सीएम जाएंगे। कई जगह पर जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कई जगह पर सीएम जो है अभी अवलोकन करेंगे ग्रामीण ओलंपिक खेलों का। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कुचामन सिटी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कुचामन मोलासर के बीच में राणासर गांव में 2 दलित युवकों का डबल मर्डर का मामला लगातार गहराता जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से गठित समिति आज कुचामन पहुंचेगी और घटनास्थल का जायजा लेगी। और इसी बीच हम आपको बता दें कि लगातार कुचामन में दलित समाज और सर्व समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। गतिरोध लगातार बरकरार है। मांग है कि जो मृतक है उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और साथ ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, तमाम दोषियों की गिरफ्तारी हो। और कुचामन से एक और बड़ी खबर है। राणासर में डबल मर्डर के मामले को लेकर के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल कुछ देर में धरना स्थल पर पहुंचेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोविंद राम मेघवाल राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कुचामन पहुंचने वाले हैं। वे कुछ ही देर में धरना स्थल पर पहुंचेंगे, वहां पर परिजनों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। सांसद गोविंद राम मेघवाल पहुंच रहे हैं और साथ ही हनुमान बेनीवाल भी वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आज कई बड़े अपडेट इस मामले में। पहला बड़ा अपडेट ये है कि कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल अभी कुछ देर बाद धरना स्थल पर पहुंच जाएंगे और परिजनों से वार्ता करेंगे, इसकी संभावना है। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 सांसदों की एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी भी आज दोपहर तक राणासर गांव आएगी, घटनास्थल का मौका मुआयना करेगी और लोगों से बातचीत करके इसकी रिपोर्ट जेपी नड्डा को देगी। तीसरा बड़ा अपडेट ये है कि आरएलपी के 2 विधायक पहले से धरने पे मौजूद है और आज आरएलपी के संयोजक एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल अभी दोपहर में धरना स्थल पर पहुंचेंगे और धरने में शामिल होंगे। ये 3 बड़े अपडेट अब तक के हैं और आज इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि अलग अलग पार्टियों के जो नेतागण हैं वो दिन भर धरना स्थल पर पहुंचेंगे और ये सिलसिला आज दिन भर चलता रहेगा। लगातार आज चौथा दिन है महेंद्र, और ये चौथा दिन है, पहली दफा है कि कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता या सरकार की ओर से कोई बड़ा प्रतिनिधि यहां पर मौके पर पहुंच रहा है, तो जाहिर है कि आज गतिरोध क्या टूट पाएगा? देखिए, जब 3 युवकों को डिटेन किया गया तो उसके बाद कई और युवकों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। अब उनकी भूमिका इस हत्या के मामले में है या नहीं, ये तो अभी पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन कई और लड़कों को पुलिस ने डिटेन किया। पुलिस लगातार प्रयास भी कर रही है। सरकार कैबिनेट मंत्री का आना जाहिर सी बात है इस मामले में सरकार के एंगल से जरूरी भी होता है, क्योंकि दलित युवकों का मामला था और
विरोध जो है वो बड़े स्तर पे होने लगा था। लेकिन महेंद्र, आज सर्व समाज की ओर से कुचामन बंद का आह्वान भी किया गया था, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, सुबह से ही बाजार अभी बंद है और जो भीम आर्मी से जुड़े हुए कार्यकर्ता है उन्होंने आह्वान किया था, तो व्यापार मंडल ने भी इस आह्वान को पूरी तरह से समर्थन दिया और जो बाजार है वो सुबह से ही अभी नहीं खुला है। बिल्कुल महेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हरीश मेहड़ा जो कि प्रदेश महासचिव है भीम आर्मी के, उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वे पीछे हटने वाले नहीं है। बहरहाल आक्रोश बरकरार है, लगातार नजर बनाए हुए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है बीकानेर से, जहां पर सरकारी स्कूल पर तालाबंदी की गई है। मंकेरी गांव के स्कूल पर ग्रामीणों ने ताला लगा दिया, रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। कहा कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पिछले 5 दिनों से ग्रामीणों का धरना यहां पर जारी है। आज 4 ग्रामीण अनशन पर बैठ गए। शिक्षा मंत्री विद्यालय मेकेरी में रिक्त पदों को लेकर पिछले 5 दिनों से धरना चल रहा है। शासन और प्रशासन के कान की जूं तक नहीं रहेंगी 5 दिनों में। आज ग्रामीण अनशन पर बैठे हैं और इनका कहना है जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। खाजूवाड़ा शासन और प्रशासन, स्थानीय विधायक गोविंद राम जी मेघवाल, आपदा प्रबंधन मंत्री, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, डॉक्टर साहब बी डी कला, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल बीजेपी, 4-5 मंत्री होने के बावजूद भी स्कूलों के ये हालात है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम टस से मस नहीं होंगे। चाहे शासन प्रशासन जो हथकंडा अपनाना है वो अपना लीजिए। नत्थू सिंह जी है, भाद्रनाथ जी, रुगनाथ सिंह, 3-4 लोग है जो अनशन पर बैठे। जरूरत पड़ी है तो पूरा गाँव भी अनशन पर बैठने को तैयार है। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी लड़ाई जंग जारी रहेगी। बीकानेर से इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या है पूरा मामला और क्यों ग्रामीण इस तरह से प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं? देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि पिछले 5 दिन से जो है स्कूल पर तालाबंदी चल रही है और जो ग्रामीण है वो धरना लगाए हुए बैठे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है, शिक्षा मंत्री बीकानेर से हैं और आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम, जिनका ये पैतृक गांव है पूगल, और ऊर्जा मंत्री यहाँ से हैं, बावजूद उसके जो है सरकारी जो कारिंदे हैं वो ग्रामीणों की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई जो व्यक्ति है वो वहां नहीं पहुंचा है और उसने ये तक जानने की कोशिश नहीं की है कि आखिरकार किस तरीके से जो है इन ग्रामीणों की समस्या को समाधान किया जाए। इसी से नाराज होकर आज 4 लोगों ने अनशन स्टार्ट किया है और जिस तरह से जो ग्रामीण कह रहे हैं उससे साफ ही जाहिर है कि जो रोष है वो काफी ग्रामीणों में देखा जा रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के प्रयास हैं कि शिक्षा को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, लेकिन बावजूद उसके शिक्षकों की कमी के चलते जो है स्कूलों में जो हालात हैं वो आपके सामने है कि 23 पद स्वीकृत हैं और उनमें से 18 जो पद हैं वो रिक्त पड़े हैं। तो इस तरह से जो ग्रामीण है उनका यही कहना है कि बच्चे किस तरह से पढ़ पाएंगे और इसी से आहत होकर उन्होंने अब जो है अनशन शुरू किया है। जी विक्रम, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हो पाई है? जो बीईओ हैं, डीईओ हैं, वे क्यों आखिरकार आंखें मूंदे बैठे हुए हैं? क्या कर रहे हैं अब तक? जी, निश्चित रूप से जो बीओ हैं, जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, उन्हें वहां पहुंचना चाहिए था मौके पर और एक रिपोर्ट बनाकर संबंधित विभाग को, जो शिक्षा विभाग है, उसे सौंपना चाहिए था। और डीओ के लेवल पर ये जो है सॉर्ट आउट किया जा सकता है और डीओ से भी अगर काम नहीं होता है तो शिक्षा निदेशालय बीकानेर में वहां से समस्या का कोई समाधान निकाला जा बिल्कुल सकता है। और न केवल शिक्षा निदेशालय बल्कि बीकानेर से शिक्षा मंत्री आते हैं, बीकानेर से ही ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी आते हैं, गोविंद राम मेघवाल आते हैं और केंद्र में भी मंत्री बीकानेर से। लेकिन इसके बावजूद लोगों को लगातार धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।